नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेयर्स बनाना, यानी कि जीना कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से स्टेयर्स को बनाना सिखाऊंगा। साथ ही हम सीखेंगे कि आपको थ्रेड के नंबर कैसे निकालने चाहिए, आपको राइजर कैसे निकालने चाहिए और आपको राइजर की हाइट कितनी रखनी चाहिए। और साथ ही हम सीखेंगे शटरिंग कैसे लगाए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूं कि आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको स्टेयरकेस बनाते हुए जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों ज्यादा देरी न करते हुए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। अब दोस्तों मान लीजिए आपके स्टेयर की हाइट 5 फीट है, जिसमें आपको राइजर रखना है 6 इंच का। अब राइजर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, जो है वर्टिकल यानी कि खड़ी जो पोजीशन में होता है इसे ही राइजर कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, जो वर्टिकल पोजीशन में जो है उसको राइजर बोलते हैं। अब दोस्तों वैसे हमने 5 फीट के लिए निकाला है। आपका अगर स्टेयर 10 फीट का है, 11 फीट का है, 12 फीट का, आप कैसे भी निकाल सकते हो। बस आप इस 5 फीट के स्टेयर को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप आसानी से फिर आपका स्टेयर की हाइट कितना भी है उसको निकाल सकते हो। तो स्टेयर की हाइट हमारी 5 फीट। अब हम इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आया 60 इंच। तो एक राइजर हमारा है 6 इंच का, तो हमारे राइजर नंबर हुए, आपके राइजर नंबर हुए जो वह हुए 10 नंबर। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम थ्रेड की। जो हमारा थ्रेड, अब थ्रेड हमारा होता क्या है दोस्तों, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, जहां पर हमारा पैर आता है इसे ही थ्रेड बोलते हैं। मतलब जिस जगह पर हमारा पैर आता है इसे थ्रेड बोलते हैं। और अब थ्रेड कितने होते हैं, जितना भी हमारा राइजर होगा, मतलब एक फॉर्मूला है दोस्तों, R-1। तो हमारे राइजर कितने, 10 माइनस 1 बराबर 9। मतलब जितने भी हमारे राइजर रहेंगे उसका एक माइनस, यानी एक कम रहेगा हमारा थ्रेड। अब देखते हैं दोस्तों, राइजर की बात करते हैं। राइजर हमारा है 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे हुए राइजर। ओके, अब बात करते हैं थ्रेड की। अब दोस्तों थ्रेड की आपकी लेंथ आपको कितनी रखनी है। थ्रेड आप चाहे तो आप थ्रेड की लेंथ 230 mm यानी कि 9 इंच रख सकते हो, या 10 इंच या 11 इंच 12 इंच तक आप कितना भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर थ्रेड जो हमारे लिए है वह लिया हमने 12 इंच की, 12 इंच की यानी कि 300 mm की। तो थ्रेड हमारे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके दोस्तों, तो ऐसे आप थ्रेड और राइजर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम इसकी शटरिंग की। दोस्तों मान लीजिए आपको कंक्रीट 4 इंच की करनी है, यानी कि जो आपको स्लैब कास्टिंग करनी है वह आपकी 4 इंच की रहेगी। तो आप जो इसका एंड पॉइंट रहेगा ये वाला, यहां से आप 4 इंच यहां पर, और यहां जो आपका टॉप रहेगा वहां से 4 इंच नीचे यहां पर, दोनों जगह आप मार्क कर लीजिए। और शटरिंग आपको इन्हीं दो जगह पर करनी होगी। तो ये कुछ इस तरह से आपकी शटरिंग लग जाएगी। ओके दोस्तों, और शटरिंग के बाद जो आपकी कंक्रीट होगी वह कुछ ऐसे होगी। तो ये आपका जो ये नीचे आपकी शटरिंग लग गई, ये आपका हो गया शटरिंग। और जो इसके बीच में दोस्तों जो ये आपका है, ये है कंक्रीट। अब जैसे आप कंक्रीट कर लोगे, उसके बाद अगर आप स्टेयर बनाते हो तो आपका स्टेयर कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपकी राइजर हो गया और यहां से आपका ऐसे थ्रेड आएगा।
फिर यहाँ से आपका राइजर आएगा, फिर यहाँ से आपका ऐसे थ्रेड आएगा, फिर यहाँ से आपका राइजर आएगा, फिर थ्रेड आएगा, राइजर और फिर आपकी थ्रेड। कुछ इस तरह से ये आपका स्टेयर बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेयर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, यानी कि आपको स्टेयर केस बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, थ्रेड। दोस्तों आपको थ्रेड का साइज कभी भी 9 इंच से कम और 12 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ताकि आपका पैर आसानी से आ सके और आपको सीढ़ियों का यूज़ करते हुए चढ़ते और उतरते समय कोई भी प्रॉब्लम न हो। नंबर 2, राइजर। दोस्तों राइजर की हाइट आप 6 इंच से 8 इंच तक रख सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप राइजर की हाइट सिर्फ 6 इंच रखें। अगर आप 6 इंच से ज़्यादा राइजर की हाइट रखते हैं तो आपको चढ़ते हुए जॉइंट पेन होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आप राइजर की हाइट 6 इंच से ज़्यादा न रखें। नंबर 3, स्टील बार। दोस्तों आपको स्टेयरकेस बनाते हुए यह जरूर ध्यान रखना है कि आपको स्टेयरकेस में कम से कम 12 mm का डाया यूज करना चाहिए। आप 12 mm से कम डाया का सरिया इसमें यूज न करें। नंबर 4, कंक्रीट मिक्स। दोस्तों आपको स्टेयरकेस कास्टिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके कंक्रीट का रेशो M20 से कम बिल्कुल न हो, यानी कि 1.5-3 से कम बिल्कुल न हो, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट का रहेगा। और नंबर 5, स्टेयर विड्थ, यानी कि स्टेयरकेस की चौड़ाई। आपको स्टेयरकेस की चौड़ाई एक नॉर्मल घर में कम से कम 3 फीट तो रखनी ही रखनी है। 3 फीट से कम स्टेयरकेस की चौड़ाई न रखे, नहीं तो आपको सामान को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों स्टेयरकेस की चौड़ाई आप 3 फीट से कम न रखें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको घर बनाने से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।